वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बेरिश स्क्वीज अलर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पैटर्न है हमें चार्ट्स के ऊपर कैसा दिखाई देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम वन बाय वन इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगे, यानी ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के जो चांसेस है वो बेटर हो जाएंगे या स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात जो है ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। कहने का मतलब क्या है, इसके बनने से पहले अप ट्रेंड होगा और इसके बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। ये दिखाई कैसा देता है, तो देखिए सबसे पहली बात, ये तीन कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल होगी और ये हमारी थर्ड कैंडल होगी। अब उसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो हमारी मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। बुलिश कैंडल कहने का मतलब ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो हमारी मीडियम टू स्मॉल क्या होगी, रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। ओके, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन में क्या डिस्कस करना है, ध्यान रखना है। ये जो इस कैंडल की बॉडी है, ये जो बॉडी बनी है इस कैंडल की, ये बॉडी इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए क्योंकि एक ग्रीन कलर की कैंडल है तो इसका क्लोज जो है ऊपर होगा, ये इसका क्लोज हो गया और ये इसका ओपन हो गया। तो ये ओपन से लेके ये जो क्लोज की रेंज बनी है यहाँ तक, ओके, इस रेंज के अंदर अंदर ये सेकंड कैंडल की बॉडी रहेगी। इसी तरह से हम थर्ड कैंडल को डिस्कस करते हैं। जो थर्ड कैंडल है वो स्मॉल साइज की सेलिंग कैंडल यानी कि रेड कलर की कैंडल होगी। इसकी जो बॉडी होगी, तो इसकी जो बॉडी है इस सेकंड कैंडल की बॉडी की जो रेंज है इसके अंदर अंदर रहेगी। यानी कि इस कैंडल का ये जो क्या है क्लोज है, इस कैंडल का सेकंड कैंडल का क्लोज और ये सेकंड कैंडल का ओपन है। तो ये ओपन से लेके और ये क्लोज के बीच बीच में थर्ड कैंडल की बॉडी रहेगी। और एक बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि इस कैंडल की क्लोजिंग, देखिए ये थर्ड कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग जितना इस कैंडल की क्लोजिंग के यानी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के करीब होगी उतना बेटर ये पैटर्न वर्क करता है। ओके, तो अब एक और चीज यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि मैंने कहा कि इस कैंडल की बॉडी यानी सेकंड कैंडल की बॉडी इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहनी चाहिए। और अगर ये पूरी की पूरी कैंडल ही, ये देखिए ना, ये विक्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए, ये पूरी की पूरी कैंडल ही इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहे तो ये बेटर और ज्यादा बेटर वर्क करेगा। ओके, तो इसी तरह से इस कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पूरी की पूरी कैंडल ही इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहे तो ये पैटर्न और ज्यादा बेटर वर्क करेगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम इन कंडीशंस की कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ये पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं, इन कहने का मतलब क्या है कि पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के जो चांसेस है रिवर्स होकर ट्रेंड के वो बेटर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बेरिश स्क्वीज अलर्ट पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस इमेज के अंदर देखो, मान लीजिए पहले जो प्राइस था वो अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के टॉप पे ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के जो चांसेस है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। बेरिश स्क्वीज अलर्ट पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फाउंड एट और नियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी और जैसा हमें पता है कि रेजिस्टेंस जोन के पास जो सेलर्स का स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है और जहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा हो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो यानी कि अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास ये पैटर्न बनता है, ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट टू। स्मॉलर वुड बी द बॉडी ऑफ थर्ड कैंडल बेटर वुड बी द वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है कि इस थर्ड कैंडल की बॉडी जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना बेटर ये पैटर्न वर्क करेगा। यानी कि ट्रेंड यहाँ ये अप ट्रेंड था तो इस ट्रेंड का रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इतने ज्यादा बेटर हो जाएंगे जितना ज्यादा छोटा इस कैंडल का साइज होगा। ओके,
हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर दिस पैटर्न ब्रेक्स बिलो द लो फर्स्ट कैंडल एंड इज हैविंग हाई पावर वैल्यू behind its formation, this can greatly enhance the working probability of this pattern। इसका मतलब क्या है फोर्थ पॉइंट का, मान लीजिए इस इमेज के अंदर देखिए ये पैटर्न अब यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया, वेरी स्क्वीज अलर्ट। ओके, इस पैटर्न के बनने के बाद इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इस कैंडल का जो ये क्लोज आया है, ध्यान से देखिए ये क्लोज जो आया है, ये फर्स्ट कैंडल को लो को ब्रेक करके उसके नीचे आया है। और अगर इस कैंडल के लिए वॉल्यूम भी आई हो तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, तो ये था वेरी स्क्वीज अलर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को।